झारखंड में पेशा एक्ट को लेकर भी वही हाल हो गया जो स्थानीय नीति नियोजन नीति को लेकर चल रहा है। इतनी सारी कन्फ्यूजन जो आदिवासी बुद्धिजीवी हैं उन्होंने सरकार के पास अपनी इतनी बुद्धि उधेल दी है कि सरकार भी कन्फ्यूज है और कहीं ना कहीं इसी बात का फ़ायदा उठाया जा रहा है जो समय पर समय टाला जा रहा है। तारीख पर तारीख वाली यहाँ कहावत चरितार्थ हो गई है, लेकिन बुद्धिजीवियों का तर्क खत्म नहीं हो रहा है। अब तो पेशा एक्ट को लेकर दिख रहा है कि जितनी बुद्धिजीवी उतनी मत हो गई है और कोई नहीं बल्कि सब आदिवासी समाज के ही लोग हैं जो एक से एक बातें कह रहे हैं कि भाई इस तरीके से पेशा एक्ट लागू होना चाहिए, इससे अधिकार हमारा नहीं मिला। और हो ये रहा है कि जो कुछ होना चाहिए उसमें से कुछ भी नहीं मिल रहा। 100% के चक्कर में कोई भी कानून लागू नहीं हो पा रहा है और इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं जो लोग चाहते हैं कि पेशा नहीं लागू हो उनको ये फ़ायदा भरपूर मिल रहा है। अब पिछले दिनों आपने देखा सरकार ने परिचर्चा किया जिसमें सरकार के चार आदिवासी मंत्री और पंचायती राज मंत्री इसमें हिस्सा लिए और अपनी अपनी बात बुद्धिजीवियों ने कही। लेकिन इसके बाद निष्कर्ष क्या निकला वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी भी सरकार की मत है कि बुद्धिजीवी जितने लोग हैं पहले सबकी राय एक तरफ आ जाए, इसके बाद सरकार फैसला करेगी कि पेशा एक्ट का प्रारूप क्या होना चाहिए। लेकिन आपको हम बताते हैं कि कल तक जो लोग एक स्वर में पेशा एक्ट जो पंचायती राज विभाग ने जो डायरेक्टर ने जो ड्राफ्ट किया था उसका विरोध करने वाले भी अब आपस में मतभेद रख रहे हैं। यहाँ पे एक आदिवासी बुद्धिजीवी हैं लक्ष्मी नारायण मुंडा, वो लिखते हैं पेशा के नाम पर उछलने वाले सरकार से अंदर से मिले हुए हैं। आम लोगों को गुमराह करने के लिए हेमंत सोरेन की सरकार अंदर खाने मिली भगत करके पेशा आंदोलन के नाम पर सरकार को बाईपास देकर फायदा पहुंचाने के लिए पेशा आंदोलन का बहाना किया जा रहा है। इधर पेशा के नाम पर तथा कथित क्रांतिकारी, कौन क्रांतिकारी है और कौन सरकार से मिला है ये बताने की जरूरत नहीं, किसके किसके तरफ ये इशारे कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इधर पेशा के नाम पर तथाकथित क्रांतिकारी और लफाजी वाले आंदोलन चलाए जाते रहे, उधर सरकार से बढ़कर एक आदिवासी विरोधी, संविधान विरोधी, पेशा विरोधी फैसला ले रही है। हेमंत सोरेन की जो सरकार है, सरकार को अघोषित तौर पर लाभ पहुंचाने के लिए ये सब किया जा रहा है। जिन लोगों के तार सरकार से जुड़े हुए हैं इसलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए। इसको समझने के लिए इतना ही काफ़ी है कि अडानी को ज़मीन देना है, नगरी में पुलिस प्रशासन की फौज उतारकर निर्माण कार्य कराना है, टीएसी जनजातीय सलाहकार परिषद में संविधान विरोधी नियम, कानून विरोधी, आदिवासी विरोधी एजेंडा, गाँव में शराब का दुकान का लाइसेंस देना, नगर निगम क्षेत्र में मेयर अध्यक्ष पद की अनिवार्यता समाप्त करना, ऐसी लंबी फहरिस्त है। और इसलिए जो है ये जो पेशा का विरोध का आंदोलन जो लोग चला रहे हैं वो सिर्फ इसलिए चला रहे हैं। उसमें एक और व्यक्ति बुद्धिजीवी हैं, वो कहते हैं हम कितने भी ईसाई आदिवासी एक होने का डंका पीटे, लेकिन एक झूठ है जिसे सरना आदिवासी समाज को समझना पड़ेगा। वो सीधे सीधे ईसाई धर्म मानने वाले आदिवासी को वो निशाने पर ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें समझना होगा, नहीं तो जंगल, जमीन, नौकरी, ठेका और अन्य संसाधन में हिस्सेदारी के सवाल पर सरना आदिवासी पिछड़ जाएंगे। आप देख लीजिए वर्तमान सरकार में आदिवासी इलाकों में कुल आदिवासी विधायकों में 9 में से 10 ईसाई विधायक हैं, विधानसभा पहुँचे हैं और काम किसका होगा वो आप आगे देखते जाइए। नौकरियां जिनके कब्जे में हैं वो आगे भी जाएगा। ये बात आदिवासी समझ ले उतना अच्छा, अन्यथा आदिवासी के नाम पर नेतागिरी और सरकार के पैरोकारी नीति, आदिवासी आंदोलन, आक्रोश को मैनेज करना सरकार के साथ मिलकर बेहद चालाकी से ये सब किया जा रहा है। बीच का गैप भगवान बिरसा मुंडा के समय से उससे पहले भी चला आ रहा है। ये तमाम आदिवासी बुद्धिजीवी हैं जो अपने ही समाज को चेतावनी दे रहे हैं और यहाँ अब साफ दिख रहा है कि सरना और ईसाई के नाम पर दो फाड़ में बुद्धिजीवी जो कल तक कहते थे कि नहीं, जो एक मंचों पर आकर जो पेशा जो सरकार लेकर आ रही थी, जो पंचायती राज विभाग लेकर आ रही थी, जो निशा उरांव जो डायरेक्टर थी वो लेकर आ रही थी, उन पर विरोध करने वाले अब दो धड़ों में किस तरीके से विरोध कर रहे हैं। वहीं ग्लेडसन डुंगडुंग कहते हैं
इंडिया गठबंधन की अगुवा सरकार हम आदिवासियों को निरंतर बेवकूफ बनाने पर तुली हुई है। विगत 3 वर्षों से पेशा कानून 1996 को झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करने का नाम पर 3 पेशा नियमावली का प्रारूप बनाया और तीनों के द्वारा जेपीआर 2001 को ही हमारे पुरखों के पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था पर थोपने की कोशिश की जा रही है। जो पहले वो कहते थे वही बात एक कर रहे हैं। आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा परिषद ने 25 फरवरी 2025, 21 मार्च और स्मार पत्र के द्वारा मांग किया था कि पेशा कानून 1996 को पेशा के द्वारा राज्य में लागू करे और वो तमाम सारी लंबी चौड़ी बातें कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि पेशा आंदोलन को कमज़ोर करने हेतु सरना, ईसाई और खड़िया मुंडा किया जा रहा है। इसलिए 25 मई 2025 को एडीसी रांची में आयोजित पेशा नियमावली महासम्मेलन में आप लोग अधिक संख्या में भाग ले। वो भी एक तरह से निशाना साध रहे हैं कि भाई जो सरना ईसाई की बात कर रहे हैं, जो खड़िया मुंडा की बात कर रहे हैं, वो जानबूझ के इस तरीके से कमजोर करने की बात कर रहे हैं। आप लक्ष्मी नारायण मुंडा का बेहद ही तिखा इस पर आ रहा है टिप्पणी। वो कह रहे हैं आप आदिवासियों के नाम पर अंदर खाने में ईसाई ईसाई करोगे, सभी जगह पर ईसाई ही भरोगे। इसके खिलाफ हम बोलेंगे, लिखेंगे और आलोचना करेंगे तो बोला जाएगा कि सरना ईसाई कर रहे हैं। अरे शर्म करो बेशर्मो, आदिवासियत के नाम पर हर जगह शातिराना तरीके से डोमिनेट करने के खेल और षड्यंत्र करोगे तो चुप रहेंगे। ये आशा करोगे कि आदिवासी और सरना ईसाई एकता का ठेका हम जैसे लोग ही लेते हैं और अंदर खाने रसमलाई तुम जैसे लोग खाते रहोगे। ये कैसे चलेगा? तो आप समझ सकते हैं कि बुद्धिजीवियों का भी जो पेशेंस है और बुद्धि है वो किस तरीके से अब धीरे धीरे जवाब दे रही है और उनका तर्क अब खत्म हो रहा है। अब सीधे आपको दिख रहा है कि जितने बुद्धिजीवी इतने जो है उनके तर्क के हिसाब से बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर सरना ईसाई फिर से जो है मुद्दे कहीं ना कहीं छा गए हैं और बड़ी चालाकी से कहा जा रहा है कि देखिए एक दूसरे को कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है। और ये कहा जा रहा है कि देखिए एक तरफ सरकार से मिलकर और एक तरफ तो कह रहे हैं एक तरफ तो कह रहे हैं आदिवासियत को बचाना है, दूसरी तरफ ये सरकार के साथ मिलकर आदिवासियत पर चोट कर रहे हैं और ये तमाम सारी चीज़ें जो आदिवासियों के विरोध में हैं वो चीज़ें जो है लाने में सपोर्ट कर रहे हैं और इसलिए ये फर्जी आंदोलन चलाया जा रहा है। आपकी क्या समझ है? क्या आपको लगता है ये सरना ईसाई खड़िया मुंडा कौन कर रहा है और कौन इस पेशा एक्ट को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है? आखिर एक तरफ सरकार को कौन जो है एक तरीके से गैप दे रहा है या ये मौका दे रहा है कि देखिए आप सब तो सहमत ही नहीं हैं तो फिर हम इस कानून को कैसे और किस तरीके से लागू करें? हम तो चाहते हैं कि सबकी एक मत राय हो और उसके हिसाब से हमारी काम है, सरकार की काम है कि हम सभी की बात सुने और सभी के हिसाब से एक साथ इस कानून को लेकर आए। लेकिन बड़ी चालाकी से इसमें आप देखिएगा कहीं ना कोई षड्यंत्र है। और आपको क्या लगता है आप ज़रूर अपनी कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।